तो एपिसोड 156 की शुरुआत जेजे से होती है। वो मूजो से कहता है, जबरदस्त, मेरे पीठ पीछे तुमने बड़ा ही गंदा गेम खेला है। तो मूजो कहता है, अरे बुरा मत मानो, मैंने ये हम दोनों के लिए ही तो किया है। देखो, मैं तो क्रिएटिव टीम का हिस्सा बन गया हूँ। बहुत जल्द मैं तुम्हें भी क्रिएटिव टीम में ले लूंगा। आओ तुम पास्ता खा लो। तो जेजे झट से पास्ता खाने बैठ जाता है। फिर सीन सनी पर शिफ्ट होता है। वो सोई होती है तो जान उसके करीब आकर बैठ जाता है और उसे उठाने के लिए उसके चेहरे पर बार बार फूल लगाता है। तो सनी उठ जाती है और जान को देखकर चौंक जाती है और कहती है, क्या ये फूल मेरे लिए है? तो जान कहता है, नहीं, सलीम के लिए है। वो आर्थुरो कपेलो बनने वाला है ना। ऐसा कहकर जान सलीम के करीब आकर बैठ जाता है और कहता है, पर ये तुम्हारे लिए है सनम, तुम मेरे लिए खास हो, तुमने मुझे इस प्रॉब्लम से निकाला है। तो सलीम कहती है, और? तो जान कहता है, थैंक्स मुझे अपना ब्यूटीफुल चेहरा रोज़ दिखाने के लिए। तो सलीम कहती है, और? तो जान कहता है, और अच्छा, तुमने मुझ पर कभी गिव अप नहीं किया, तुम सच में खास हो सनम, मेरी प्यारी सनम। तो सलीम कहती है, और तारीफ़ें कीजिए ना। तो जान कहता है, अच्छा तो तुम्हें और चाहिए। फिर सुबह हो जाती है और सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां डैरन सलीम को आर्थुरो कपेलो की तरह ड्रेसअप करके लाती है। तो सलीम का अवतार सबको बहुत ही पसंद आता है। इतने में ही आयका अपने अंकल के साथ वहां आती है, तो वो सब आर्थुरो कपेलो से मिलते हैं। फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मिस्टर आसिम के भाई कहते हैं, हमें बहुत खुशी हुई आर्थुरो कपेलो से मिलकर। तो ये सब जान स्पेनिश में नकली आर्थुरो को एक्सप्लेन करता है। तो आर्थुरो कहता है, आयका मस्त दिखती है। तो जान सलीम से कहता है, ये तो बुढ़ापे में लाइन मार रहा है। तो मूजो कहता है, आपने आर्थुरो कपेलो का काम तो देखा ही होगा। तो मिस्टर आसिम के भाई कहते हैं, नहीं, हमने अभी तक नहीं देखा है, पर हम देखना चाहेंगे। तो जान बात को घुमाते हुए कहता है, मूजो उनके लिए रिफ्रेशमेंट लेकर आओ। तो मूजो जा ही नहीं रहा होता है, तो डैरन उसे बाहर भेजती है। फिर मूजो जैसे ही बाहर जाता है तो जेजे कहता है, मुझे उस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ लग रही है, वो आर्थुरो, मुझे वो अच्छा आदमी नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, तुम यहीं रुको, मैं खाना लेकर जाता हूँ। ऐसा कहकर जेजे अंदर चला जाता है। तो आयका कहती है, शूटिंग स्टार्ट करने से पहले हम मिस्टर आर्थुरो का एक डेमो देखना चाहेंगे। तो ये सुनकर सलीम और आर्थुरो जोर से नो चिल्ला देता है। तो जान कहता है, एक मिनट में शायद अच्छे से ट्रांसलेट करके बताता हूँ, शायद कोई गलतफहमी हो गई है। तो मिस्टर आसिम का भाई कहता है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, पर नो का मतलब मैं समझता हूँ मिस्टर जान। तो ये सुनकर सलीम फिर से जोर से नो कह देता है। तो सब खड़े हो जाते हैं। फिर सलीम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो जान कहता है, क्या कर रहे हो, चुप रहो, सब खराब कर दोगे तुम। तो ये सब देखकर मिस्टर आसिम के भाई को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मिस्टर जान, मैं कस्टमर हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ, इसीलिए इस आदमी को मेरे हिसाब से ही चलना होगा, पर इसने अभी मुझे गाली दी है, इसीलिए अब ये डायरेक्टर मुझे नहीं चाहिए और ना ही ये एजेंसी। ऐसा कहकर मिस्टर आसिम के भाई आयका के साथ वहाँ से ऑफिस के बाहर चले जाते हैं। तो सब उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे भागते हैं। तो आयका अकेले में अपने अंकल को समझाती है। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। वो कहता है, नकली आर्थुरो, तेरे वजह से हमारा प्रोजेक्ट चला गया। ऐसा कहकर जेजे सलीम का गला दबाने लगता है। फिर सीन मिस्टर आसिम के भाई पर शिफ्ट होता है। वो कहता है, मुझे आपका कैंपेन अच्छा लगा, पर अब मैं बाहर के एजेंसी का प्रोजेक्ट भी चेक करूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो आयका कहती है, मैंने उनसे कहा कि प्रोफेशनल रहे प्लीज़। तो सलीम कहती है, पर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमारी मदद क्यों की? तो आयका कहती है, कमाल है, तुम मुझे काफ़ी बोल्ड लगी, इसीलिए तुमने एक नया आर्थुरो भी तैयार कर लिया जिसका कोई नामो निशान तक नहीं है। तो ये सुनकर सब शौक हो जाते हैं। तो एमरी कहता है, पर तुम्हें कैसे पता चला? तो आयका कहती है, मेरे हैकर फ्रेंड ने मुझे ये बताया कि ये वेबसाइट फेक है। तो जान कहता है, फिर तुम हमारे साथ काम क्यों करना चाहती हो? तो आयका कहती है, वो इसीलिए क्योंकि मुझे बोल्ड लोग बहुत ही पसंद है और मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को कैंपेन की ज़रूरत है। ऐसा कहकर आयका वहाँ से चली जाती है। तो कैंपेन अभी भी हाथ से गया नहीं है। ये सुनकर सबको बहुत ही खुशी होती है। इतने में ही सलीम वहाँ आकर सबसे माफ़ी मांगता है। तो सलीम कहती है, आपको ऐसा करने के लिए किसने कहा था?
जे प्लीज इन्हें बाहर छोड़कर आओ। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान सनीम का मूड ऑफ देखकर पूछता है, कोई प्रॉब्लम है क्या सनीम? तो सनीम कहती है, कहा कोई प्रॉब्लम है, डियर आयका आकर सब सॉल्व कर देगी, आप फिक्र मत करिए। तो जान कहता है, हाँ समझ गया क्या प्रॉब्लम है। फिर बीच पर जान सनीम से कहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम एक पल में तो स्वीट बनती हो और दूसरे पल में ऐसे बिहेव करती हो जैसे मैं तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं हूँ। पता है, मन ही मन में तुम्हें ढूंढने की कोशिश खत्म कर दी थी मैंने। तो सनीम कहती है, वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्या आपने डैड को बताया कि आपकी फीलिंग्स खत्म हो गई है? तो जान कहता है, सनीम प्लीज मेरी बात सुनो। तो सनीम कहती है, जो मेरे दिल में आपके लिए प्यार है वो एक टैटू है और एक टैटू को कभी मिटाया नहीं जा सकता। वैसे मैं पहले भी आपको एक बार खो चुकी हूँ, लेकिन तब मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी कि अब हो रही है। उन्होंने मेरे दिल और आत्मा को दवाइयों से भर दिया था, पर आपको मेरे दिल से कोई नहीं निकाल पाया। मुझे नहीं पता अब मैं ये सब कैसे भुला पाऊंगी। ऐसा कहकर सनीम जा ही रही होती है कि जान उससे कहता है, सनीम रुको, मेरे डैड ने मुझे बताया था कि अगर मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया तो मुझे सब याद आ जाएगा। तो सनीम कहती है, सच में? अच्छा होता अगर आपने ये डैड को बताने से पहले सोचा होता। ऐसा कहकर सनीम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो अपने मोहल्ले में आती है तो मेली हाथ उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, पर मिल्की वे को समझ आ जाता है कि सनीम का जरूर जान के साथ झगड़ा हुआ है, इसलिए सनीम यहाँ आई है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे कहते हैं, आपको अब कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी कुछ पेशेंट को कुछ भी याद नहीं आता है। तो जान कहता है, क्या इसके पीछे कोई वजह है? तो डॉक्टर कहता है, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे कुछ पल होते हैं जिसे हम कभी याद नहीं करना चाहते। तुम्हारे साथ उस वक्त ज़रूर कुछ बुरा हुआ होगा, इसलिए तुम्हारा ब्रेन उन पलों को भूल जाना चाहता है। तो ये सुनकर जान सोच में पड़ जाता है। फिर सीन सनीम और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे सनीम से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर वो क्यों आई है। तो सनीम कहती है, मॉम मुझे आपके हाथ के खाने की बहुत ही याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तो इतने में ही निहात पापा कहते हैं, तुम खाओ बेटा, मैं तो सिर्फ देख सकता हूँ। तो सनीम कहती है, देखो मॉम प्लीज़ डैड को भी आज के लिए खाना दे दीजिए ना। तो मिल्की वे मान जाती है। फिर सीन एमरी और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान एमरी से पूछता है, क्या सनम मेरी वजह से हॉस्पिटलाइज थी? तो एमरी कहता है, हाँ भाई, पर तुम्हें इसके लिए खुद पर प्रेशर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हालात ही वैसे थे, तुम उसे छोड़कर चले गए थे और इसीलिए उससे माफ़ी मांगने के चक्कर में तुमने अपनी बोट तक बेच दी। तो जान कहता है, शायद इसीलिए डॉक्टर ठीक कह रहा था कि मैं उन पलों को याद नहीं करना चाहता। तो एमरी कहता है, डॉक्टर गलत है भाई, भला सच्चे प्यार को कौन भूल जाना चाहेगा। इतने में ही लायला वहाँ आकर एमरी को लेकर चली जाती है। फिर सीन सनीम और निहात पापा पर शिफ्ट होता है, जहाँ निहात पापा खाने के लिए सनीम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो मिल्की वे लायला को साइड में लेकर जाती है और कहती है, सनीम और जान के बीच क्या हुआ है, ये पता लगाने की कोशिश करो तुम। इतने में ही मिल्की वे के एब्सेंस में निहात पापा जल्दी जल्दी में पूरा खाना चट कर जाते हैं। फिर रात में लायला और सनीम बात करते हैं तो सनीम कहती है, वो मुझे भूल चुके हैं, मुझे तो लगता है कि वो याददाश्त जाने का नाटक कर रहे हैं। तो लायला कहती है, ऐसा नहीं है सनीम, आज वो एमरी से तुम्हारे हॉस्पिटलाइज होने के बारे में पूछ रहे थे और कह रहे थे कि इन सब के पीछे वो ही जिम्मेदार है, उन्हें सिर्फ थोड़ा सा वक्त दो सनीम। तो सनीम कहती है, और कितना वक्त दूँ? जब वो मुझे एक सेकंड याद नहीं करते हैं तब मुझे लगता है कि मानो जैसे एक साल बीत गया हो। वक्त मेरे लिए अलग चलता है लायला। तो ये सुनकर लायला सनीम को गले लगा लेती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो सनीम की नॉवल पढ़ता है और डेरेन को फ़ोन लगाकर कहता है, डेरेन मैं कल के लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ, पर इस बात को हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है। तो डेरेन हाँ कह देती है। फिर सीन निहात पापा पर शिफ्ट होता है। उन्हें रात में सपना आता है कि वो अपने ही पेट में चले गए हैं और जो कुछ भी उन्होंने खाया उस खाने ने उन पर अटैक कर दिया है। तो ये बात वो मिल्की वे को बताते हैं। तो मिल्की वे कहती है, पता है ये सपना तुम्हें क्या मैसेज देना चाहता है निहात? तो ये देखकर निहात पापा कहते हैं, मेरे लिए मसक्का बनाना है तुम्हें, सुबह उठकर जल्दी से मेरे लिए मसक्का बनाना, मुझे वो खाना है, मेरा पेट यही मांग रहा है।
फिर सुबह हो जाती है और सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ डेरन सनीम को सुबह सुबह कहती है तुम्हें शूटिंग की प्लेस ढूंढने जाना है सनीम। फिर सब सनीम को प्रोवोक करने लगते हैं तो सनीम निकल जाती है। फिर सनीम एक होटल में जाती है जहाँ उसका रिजर्वेशन होता है। तो सनीम वहाँ जाकर कहती है क्या आप मेरे लिए एक गाइड भेज सकते हैं। इतने में ही जान आकर कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही मिस सनीम को गाइड कर लूँगा। तो सनीम कहती है आप यहाँ, क्या आप मेरा पीछा कर रहे थे। ऐसा कहकर सनीम अपनी अंतरात्मा से कांटेक्ट करती है तो अंतरात्मा कहती है क्या मजाक चल रहा है सनीम। तो जान कहता है किससे बात कर रही हो, छोड़ो भी, क्या तुम यहाँ मेरी असिस्टेंट बनना पसंद करोगी। वैसे मैंने वो नॉवेल पढ़ी और मैं रात भर सो नहीं पाया सनीम। तो सनीम कहती है क्या आपने वो पढ़ी। हाँ, पर क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो कुछ याद ही नहीं है। तो जान कहता है सनीम मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम्हें रास्ता बताऊँ। तो सनीम कहती है मुझे रास्ता बताने से अच्छा है कि आप अपने दिल को रास्ता पूछिए। ऐसा कहकर सनीम रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लगती है। तो जान कहता है सनीम रास्ता उस तरफ नहीं है, इस तरफ है। तो सनीम शान मारते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है, वो बीच पर जाने के लिए निकलती है। तो जान वहाँ भी पहुँच जाता है और कहता है फिक्री हरिका की ओर से मैं आपका गाइड हूँ, क्या आप मेरी ओर से ये मॉइस्चराइज़र लेगी मैडम। तो सनीम कहती है वो मेरे पास है। तो जान कहता है फिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मतलब तुम क्या लेना पसंद करोगी। तो सनीम कहती है मैं तुमसे अच्छा तो फिर मैं ये लेना पसंद करूँगी कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे पीस चाहिए। ऐसा कहकर सनीम वहाँ से चली जाती है। तो ये देखकर जान सनीम की नकल करने लगता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर सीन डेरन पर शिफ्ट होता है। वो कहती है अरे एक नई कंपनी ने मिस्टर आसिम को ऑफर दिया है और उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन भी कर लिया है। तो ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। तो लायला कहती है शांत हो जाओ दोस्तों, बैठकर सॉल्यूशन ढूंढते हैं। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो तैरने जाती है और उसकी नज़र हर तरफ सिर्फ जान ही जान को ढूंढ रही होती है। इतने में ही जान जेट बोट पर बैठकर सी में आता है और मज़े करता है। तो सनीम खुद से कहती है कैसे खुद के मज़े ले रहे हैं। तो जान कहता है चलो सनीम बैठ जाओ, पास का आइलैंड देख कर आते हैं। तो सनीम कहती है कैसे बैठूं, क्या मैं कोई डॉल्फिन हूँ। तो जान कहता है जंप करो मैं पकड़ लूँगा। फिर सीन मीटिंग में शिफ्ट होता है, जहाँ जेजे को फ़ोन पर ये पता चलता है कि वो दूसरी एजेंसी एक्टर्स को हायर कर रही है प्रोजेक्ट के लिए। तो ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं कि उनका बजट कितना हाई है। तो लायला सब पे टॉयलेट पेपर फेंक कर कहती है ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट था, क्या तुम लोगों को याद है। तो सब कहते हैं हाँ याद है। तो लायला कहती है ये प्रोजेक्ट हमें एक ऑफिस बॉय की वजह से मिला था जो कि एक कॉमेडियन है। अगर हमें एक ऑफिस बॉय की वजह से ये प्रोजेक्ट मिल सकता है तो हमारे ऑफिस में तो एक से एक टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं। इसीलिए अब हमें मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ताकि प्रोजेक्ट वापस हमारे पास आ जाए। तो ये सुनकर सब मोटिवेट हो जाते हैं। तो अब आगे क्या होगा, लायला वापस प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए क्या करेगी, आगे क्या होगा, जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।